बड़ी बात जो अभी महाराष्ट्र की जनता को पता ही नहीं था, कल अचानक दारू के रेट बढ़ गए हैं। 14,000 कोटी सरकारला अधिक महसूल मिळणार आहे। सरकार का उत्पादन शुल्क या जो भी सरकार को फायदा होता है दारू से। वाईन शॉपवरील ज्या दारूच्या बॉटलाचा रेट आहे तो तब्बल 70 रुपयापासून 145 रुपयापर्यंत वाढलेला आहे। ये तो आम जनता के लिए ये बहुत तकलीफ है। इलिगल कागद जरा चाललाय आता वाईन शॉप पण पैसे दारू घेतात, डाब्याला पिऊन बसतात, वॅट नाही त्यांना, हे आपल्या काही द्यायला घरात नाही, त्याच्यामुळे सर्व जास्त। नमस्कार, महासागरमध्ये मी स्वप्नील दुधारे आपलं स्वागत करतो। सरकारने ज्या पद्धतीनं आज दारूवरील वॅट वाढवल्यानंतर सगळा महाराष्ट्र जागृत झाला। खरं तर कालपासूनच वाईन शॉपवरील ज्या दारूच्या बॉटलाचा रेट आहे तो तब्बल 70 रुपयापासून 145 रुपयापर्यंत वाढलेला आहे। सांगायचा अर्थ यापूर्वी सरकारला 43,600 कोटी महसूल या दारूच्या याच्यामधून मिळत होता, पण आता हा महसूल जवळपास 57,000 कोटी वरती मिळणार आहे, म्हणजे जवळपास 14,000 कोटी सरकारला अधिक महसूल मिळणार आहे। बरं झालं काय, याच्यामध्ये वाईन शॉप मध्ये मिळणारे दारूची बॉटल जी आहे तिचाच रेट जेव्हा वाढला तर साहजिक आहे बार मध्ये देखील तो रेट वाढलेला आहे। पण बार मध्ये काय झालं की या ठिकाणी त्यांना 5% वरून 10% वॅट करण्यात आला आहे आणि यामुळे आज सर्व महाराष्ट्रातील बार चालक जे आहेत त्यांनी या ठिकाणी बंद पुकारला आहे आणि हा बंद शांततेत जरी असेल तरी याचा फटका मात्र आज सर्वसामान्य जनतेला ठिकाणी जे संघटनेचे अधिकारी आहेत त्यांना आपण भेटायला आलोत। नवी मुंबई असोसिएशनचे हे अध्यक्ष आहेत। आज तुमचा हा संप सुरू आहे, काय सांगाल? आज का जो ये स्ट्राइक लिया है, हम लोग जो कॉल लिया है इसके लिए कि महाराष्ट्र में हर एक होटल वालों को ये तो इश्यू है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गए और छोटे छोटे होटल सब बंद होने के संकट में, क्योंकि इसमें हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, वैसा दिक्कत आ गया है। इसके लिए हम लोग को दूसरा कोई पर्याय नहीं है, ये वजह से हम लोग आज का स्ट्राइक कॉल कर रहे हैं। आज का स्ट्राइक तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी महाराष्ट्र की जनता को पता ही नहीं था, कल अचानक दारू के रेट बढ़ गए हैं, वाइन शॉप पे बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली बार में भी बढ़ गए हैं। तो या सरकार ने कहा है कि और भी 350 लाइसेंस देने के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि उनको उत्पादन शुल्क उनको महसूल बढ़ाना है। सरकार का उत्पादन शुल्क या जो भी सरकार को फायदा होता है दारू से, हम लोग का कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तो आम जनता के लिए ये बहुत तकलीफ है। ये तो 70% 80% दारू का जो कीमत बढ़ गया है, इसमें आम पब्लिक को भी तकलीफ है, क्यों होटल का हम लोग होटल व्यवसाय को भी तकलीफ है। अभी होटल व्यवसाय अभी डेथ करके इसमें लाइन में है। अभी हम लोग होटल व्यवसाय के गवर्नमेंट का जो रूल्स है अभी बीच में लगा है, पहला आया था मार्च में आया 15% वैट बढ़ाया, अपना लाइसेंस फीस बढ़ाया, उसके बाद में अभी तो अपना ये 10% अपना वैट है, उसके बाद वैट बढ़ाया, उसके बाद में अभी 70% अपना जो टैक्स बढ़ाया। अभी सबका हम लोग परेशान, सब लोग परेशान है इसमें। हम लोग उसको क्या प्रोविजन हम लोग गवर्नमेंट ऐसा वजन कर रहे हैं, हम लोग कभी कुछ कर नहीं सकता, ऐसा टाइम है। अभी आज आंदोलन है, पूरे महाराष्ट्र बंद है, महाराष्ट्र के सभी बार रेस्टोरेंट्स बंद है। क्या आपका आगे का जो निर्णय रहेगा, क्या रहेगा आगे का? अभी गवर्नमेंट को जो हम लोग को जो तकलीफ है उसको हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट भी समझना मांगता है होटल वाला तकलीफ में, अभी तक हम लोग का कोई संवाद नहीं हुआ कौन सा भी इसमें। और हम लोग कभी भी बात कर रहे तो हम लोग का क्या होता है, आते हैं हम लोग डेलीगेट जाते हैं और रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद में कोई भी हम लोग के ऊपर कोई भी मदद नहीं है हमको। हम लोग जाते हैं हर एक चीज़ के लिए, हम लोग मुद्दा के लिए उसको समझाता है, लेकिन अभी ऐसा है हम लोग को एकदम गले के ऊपर से आएगा। जब भी हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी गवर्नमेंट को एक बार हम लोग पूरा सब लोग मिलके एक बार करेगा जो स्ट्राइक करे, जब भी उसको वही सबसे गवर्नमेंट समझ जाएगा और हम लोग को गवर्नमेंट समझने के बाद अभी 1-2 दिन में उसका जो भी रिजल्ट आएगा, अभी अधिवेशन भी चालू है, वो हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट से कुछ तो कुछ मदद आएगा, हम लोग करके सोच रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि वाइन शॉप का भी रेट बढ़ा है। वाइन शॉप वाले आपके साथ क्यों नहीं आए? वाइन शॉप का रेट बढ़ा है, लेकिन वाइन शॉप का अभी तक नहीं था। उन लोग को मेन मुद्दा है वैट है। वैट में हम लोग का जो 200 रुपये का माल है उसको 20 रुपये पर रखा है, हम लोग को 220 देके करना पड़ता है, और वाइन शॉप वाला 200 रुपये में बेचते हैं। अभी मेन मुद्दा वैट का है। हम लोग को वैट को भी एबॉलिश करने के लिए हम लोग बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वैट को तो एबॉलिश करना छोड़ के उसको 5% वापस बढ़ाए। नया गवर्नमेंट है, वापस 5% बढ़ाए। हम लोग को बहुत दिक्कत आ रहा है। अभी एक तो छोटे छोटे होटल होता है, अभी कुछ बंदी करने के इसमें है, लाइसेंस सरेंडर छोड़ो, बंदी करने का इसमें। इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा गवर्नमेंट को समझाएगा, वो हिसाब से हम लोग ये प्रोटेस्ट लिया।
किस तरह से नुकसान होगा अगर आगे से बार में यही रेट रहेगा तो आपका किस तरह से नुकसान होगा सभी होटल्स का? हम लोग होटल के जो छोटे छोटे वाले जो भी अभी 1,000 रुपए का धंधा होएगा, होटल बिजनेस होएगा तो 1,000 रुपए बिजनेस होगा, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जास्ती होता है और मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। मार्जिन में गवर्नमेंट का के जाएगा, क्योंकि कस्टमर के ऊपर पूरा इतना लोड रहेगा तो छोटे छोटे जो काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, वो लोग होटल में आ नहीं सकते। वो हिसाब से कर रहे हैं, वो लोग इलिसिट में जाएगा और ढाबा में जाएगा, वाइन शॉप से लेके उधर पिएगा, नहीं तो गवर्नमेंट का महसूल भी खराब हो जाता है और हम लोग का बिजनेस भी हो जाता है। हम लोग जो इधर अपने जास्ती एम्प्लॉयमेंट हमारा होटल इंडस्ट्री देता है पूरा महाराष्ट्र में, पूरा इंडिया में होटल इंडस्ट्री की इतना कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, प्रोवाइड नहीं करता है। हम लोग को कैसे एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा? हम लोग मार्जिन कम करते हैं, गवर्नमेंट ही लेता है, तो हम लोग क्या करेगा उसको? क्या लगता है आपको? आप मुझे बताइए कि ये अभी जो आज का बंद है इसके बाद का क्या कदम रहेगा? ये आज का जो हमारा प्रोडक्ट के लिए सरकार को नजरअंदाज करना चाहिए। सरकार से इसके बारे में एक रास्ता, कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए, नहीं तो क्या है कि पब्लिक को ये महंगा दारू पीने से अच्छा गावठी दारू, मिलावट दारू पीना चालू हो जाएंगे। अलग राज्यों से यहाँ, दूसरा राज्यों से यहाँ डुप्लीकेट दारू आना चालू हो जाएगा। फिर रोड पब्लिक में दारू पियेंगे, रास्ते में बैठ के दारू पियेंगे, गाड़ी में बैठ के दारू पियेंगे, जहाँ रात को बंद रहते पब्लिक एरिया वहाँ जाके लोग दारू पियेंगे। इसमें सरकार को रूल्स फॉर रेगुलेशन का भी तकलीफ होएगा, आबकारी इलाका को भी तकलीफ होएगा, एक्साइज को भी दिक्कत होएगा। ये हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए, इसका एक मार्गदर्शन काय निकल सांगाल? आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा, महाराष्ट्रामध्ये वाईन शॉप बरोबर रेस्टॉरंटचाही दर वाढलाय, त्याचा फटका मात्र ग्राहकाला भेटतो, त्याचबरोबर तुम्हालाही बसतोय. काय सांगाल? साहेब, शासनाची दरवाढीचा जो हा निर्णय आहे याचा फटका सरळ शासनाच्या टॅक्समध्ये करातमध्येच पडणार आहे. कारण की वाईन शॉपला ज्या रेटमध्ये दारू मिळते तर आम्ही ती काय रेटने विकायची ती आम्ही, जे कस्टमर जो बिझनेस आहे महिन्याचा रोजचा जो काही बिझनेस आहे, कस्टमर कमी होईल, खूप कमी होईल. आणि लॉकडाऊन नंतर हॉटेल आमची अवस्था ही आहे, कोसळलेली आहे, 50% आलेलो आहेत आम्ही. आणि आज जसं जगतोय आम्ही आहे ना, कामगारांच्या पोटांचा प्रश्न आहे, लायसन्स फी इतकी आहे, वार्षिक फी आज काढणं मुश्किल झालेलं आहे आणि नाही चालणार हे. सरळ सरळ आमच्या पोटावर पाय कामगारांच्या. आपण पाहतोय की मौसम असताना पण दारू महाग असताना या नागरिकांचा या ठिकाणी होणारा जो उद्रेक आहे, त्याचबरोबर या हॉटेल चालकांचाही उद्रेक या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो. आप बताइए क्या कहना चाहते हो आप? अरे तसं काय नाही. आता मुंबईत आता आपल्या महाराष्ट्राचा 20,000 परमिट रूम बार आहे, त्याच्यातल्या किती माणसं वर्कर आहे त्यांच्या पण पोट आम्हीच भरतोय. हे सरकारने लक्षात ठेवायला पाहिजे. अजून एक, आता समजा वाईनच्यावर 200 रुपये क्वार्टर आहे, आम्ही ते हॉटेलमध्ये आणून ते सर्व खर्च एवढा नोकरच हे तर ते काढायचे असले तर 50% बघते. 50% आणि व्याट किती वाढले तिथे? 200 रुपयाच्या क्वार्टरला ते 100 रुपये हे लावले आपण 50%, आणि 300 झाला. 300 रुपये 30 रुपये व्याट गेले, तसं आम्हाला काय उडणार काय? पहिला पूर्वी कसा होता, 10-15 माणसाला पोट भरायच्या, त्यांचे पगार वगैरे आम्ही द्यायचा, तसं आम्ही चालत होता. आता हे गव्हर्नमेंटचे हे पीसमुळे वाढलेलं आहे, त्यामुळे आम्ही कसं करणार? तर त्यांच्या पण पोट खाली जायचं, घरी गावी जाणार, आम्ही पण पेटी बिच्च्या काढून गावी जाणार. आपण पाहतो की या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा की बेरोजगारीचं प्रमाण या ठिकाणी वाढण्याचं चिन्ह या ठिकाणी दिसत आहे. कारण हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये जो वर्ग काम करतो हा मोठ्या प्रमाणात कामगार या ठिकाणी आहे. खरं तर या हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्यासाठी कुठल्याही चांगल्या शिक्षणाची गरज नाहीये. कमी शिक्षित असलेला व्यक्ती देखील या ठिकाणी आपलं कुटुंब, मुंबई सारख्या ठिकाणी तो आपला कुटुंब घेऊन राहत असतो, पण अशा ठिकाणी बेरोजगारीचं चिन्ह देखील या ठिकाणी वाढताना दिसत आहे. सरकार याकडे मात्र कानाडोळा करताना नक्कीच दिसत आहे. डाबा इलिगल दारू चाललाय. आता वाईनच्या पण पैसे दारू घेतात, डाब्याला पिऊन बसतात. वॅट नाही त्यांना, हे आपल्या काही द्यायला घरात नाही, त्याच्यामुळे सर्व जास्तीच चालणार. आमच्या सरकार सर्व व्हॅट देवर, गव्हर्नमेंटला व्हॅट दे, जीएसटी तर भरून आम्हाला काय? आज आपण पाहतोय की या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा, हे जे आंदोलन आज या ठिकाणी उभं राहिलं आहे, महाराष्ट्रभरात हे आंदोलन याच पद्धतीनं सुरू आहे आणि सरकार याकडे मात्र कानाडोळा करतानाचं चित्र या ठिकाणी दिसतंय. कारण आज पाहायला गेलं तर काल अचानक महाराष्ट्रभरामध्ये वाईन शॉपवरती वाढलेला रेट पाहून जनता आता जागृत झाली आहे. पण या ठिकाणी फक्त वाईन शॉपचा रेट वाढला नाही, तर त्याचप्रमाणे बार अँड रेस्टॉरंट मध्ये बसणाऱ्या जे मध्यमवर्गीय क्लास आहे त्यांना याचा फटका मात्र नक्कीच बसणार आहे. कॅमेरामॅन देवाशीसह स्वप्नील दुधारे, महासागर न्यूज, मुंबई.